गांव ढोलपुर से कुछ ही दूरी पर एक वीरान हवेली खड़ी थी जिसे सब भूतों वाली हवेली कहते थे। जल्दी जल्दी आ मेरे पीछे, नहीं तो ये भूत अगर हमें दे गए तो खा जाएगी। चल जल्दी जल्दी आ मेरे पीछे पीछे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। सुनो बच्चों, उधर पर मत जाना बंगले पर, उधर भूत रहती है और चुड़ैल अगर तुम्हें खा जाएगी फिर। और बड़े भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। सुनो बहन, उधर से मत जाओ, उधर भूतिया बंगला है। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया है, एक औरत जो मरने के बाद बदला लेने लौटी थी। ये कहानी शुरू होती है 20 साल पहले, जब उस हवेली में एक अमीर जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी सुहानी के साथ रहता था। सुहानी बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन ठाकुर संदेही और क्रूर स्वभाव का था। उसने कभी सुहानी को प्यार नहीं दिया। गुस्से और शक में एक दिन उसने सुहानी पर जादू टोने का आरोप लगाया। सुनो गांव वालों, मेरी बेबी के ऊपर चुड़ैल का साया है, उसे जिंदा जलाना पड़ेगा। क्या तुम लोग तैयार हो? बोलो। और गांव वालों के सामने उसे जिंदा जला दिया। सुहानी की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं और उसी दिन से हवेली वीरान हो गई। ठाकुर कुछ ही दिनों में पागल हो गया। ठाकुर तो पगला गया, अब क्या करे इसे किसी। और उसकी लाश उसी कमरे में मिली जहां सुहानी को जलाया गया था। गांव में अफवाहें फैल गईं। सुहानी की आत्मा ने बदला लिया है, वो अब चुड़ैल बन गई है। शनि अजीब, नाव का सब लोग कहते हैं कि नुमा चुड़ैल बन गए हैं। हाँ, वो अब चुड़ैल बन गई है, सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं। अब रात को भी ढूंढना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करे, हे भगवान, कैसे जुल्म है हमारे पास। 20 साल बाद राघव, एक युवा पत्रकार जो भूत प्रेतों की कहानियां लिखता था, इस गांव की तरफ आया। उसे चुड़ैल की कहानी पर विश्वास नहीं था, लेकिन रिपोर्ट बनानी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। नमस्ते माँ जी, सब लोग कहते हैं कि मेरा भूत रहती है जब चुड़ैल है, वो सब लोग ही सही बताते हैं, क्या ये सच है? और सबने उसे हवेली के पास जाने से मना किया। बेटा, रात को वहां मत जाना, वो चुड़ैल अब भी वहां है। हर पूर्णिमा की रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। बूढ़ी दादी ने चेतावनी दी, लेकिन राघव मानने वाला नहीं था। उसने अपनी कैमरा और टॉर्च ली और पूर्णिमा की रात हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचा तो अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे पर जंग लगी हुई लोहे की जंजीरें थीं, जो अपने आप खुल गईं। राघव ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर फफूंदी, फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक कमरे से आती हल्की सी औरत की हंसी। राघव कांप गया, लेकिन आगे बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे समय रुक गया है। कमरे की दीवारें लाल रंग से सनी थीं, जैसे ताजा खून हो। और वहां एक कोने में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी और पांव उलटे। तुम्हें डर नहीं लगता? चुड़ैल ने धीमे स्वर में पूछा। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसने कैमरा उठाया, लेकिन बैटरी खत्म हो गई थी। मोबाइल सिग्नल गायब। सब कुछ जैसे उसी चुड़ैल की मर्जी से हो रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस प्यार चाहा था और उस इंसान ने मुझे आग में जला दिया। चुड़ैल की आवाज में करुणा और क्रोध दोनों थे। अब हर वो इंसान जो मेरी कहानी को झूठ समझता है, उसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, हमेशा के लिए। राघव चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगीं
जैसे वो अंदर की आत्मा की भूख मिटाने वाली हो। और अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राघव का कैमरा मिला। उसमें अंतिम रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो जान लो, चुड़ैल असली है और अब वो तुम्हें भी बुला रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।